हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नेम है कम्बशन एंड फ्लेम। पहले इसके कंटेंट्स देखेंगे। फर्स्ट क्या है, एसिड रेन। सेकंड कैलोरीफिक वैल्यू। थर्ड कम्बशन। फोर्थ क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड फिफ्थ फ्यूल। सिक्स्थ ग्लोबल वार्मिंग। सेवेंथ आइडियल फ्यूल। और एट्थ है इग्निशन टेम्परेचर। 9 इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। और 10th है एक्सप्लोजन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एसिड रेन के बारे में। द रेन कंटेन एन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है, अम्लीय वर्षा कहलाती है टाइप की। और जो कि जिसमें एक्सेस यानी कि अधिकतम मात्रा में क्या हो, एसिड हो, उसको क्या कहेंगे हम, एसिड रेन। और जिसमें क्योंकि इसको एसिड रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि किससे रिलीज़ होता है, वायु प्रदूषक होते हैं जो उससे रिलीज़ की होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन combustion of 1 kg of a fuel called calorific value। जो अमाउंट होती हीट की प्रोड्यूस होती एक कंप्लीट कम्ब्यूशन में 1 kg फ्यूल पर, उसको क्या कहेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू। उसको एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट कौन सी होती है, किलो जूल पर kg। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कम्ब्यूशन। कम्ब्यूशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कम्बशन क्या है, एक टाइप की रासायनिक प्रक्रिया है जो कि जिसमें कोई पदार्थ रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। और समटाइम्स क्या हो जाती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि किसके फॉर्म में, फ्लेम के फॉर्म में, यानी कि ज्वाला। फिर इसके एग्जांपल देखेंगे, पेट्रोल, कोल, वुड एंड नेचुरल गैस। फिर नेक्स्ट देखेंगे, डिफॉरेस्टेशन। Deforestation is the process in which large areas of forest are cleared for various human activities। डिफॉरेस्ट यानी वनों की कटाई वो प्रोसेस है जिसमें जो फॉरेस्ट के एरियाज़ होते हैं, लार्ज एरियाज़, उनको क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, यानी कि साफ़ किया जाता है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि आवास की कमी होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, जब वनों को क्या किया जाता है, काटा जाता है, और फिर वहाँ पे क्या किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं घर। और एनिमल्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये होता है कभी कभार। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूल। फ्यूल आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। फ्यूल यानी कि ईंधन वो पदार्थ है जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, हीट और लाइट, कब, जब जलता है, यानी कि जलने पर। फॉर एग्जांपल देखेंगे, वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, ईटीसी। ये क्या है, इसके एग्जांपल दिए गए हैं। आप लोग जानते होंगे जैसे कि कोल को या वुड को कभी कभार केरोसिन को जलाते हैं तो उससे पहले क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट। और ये टाइप का क्या है, एक टाइप का फ्यूल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग। The general increase in Earth's average temperature caused by presence of greenhouse gases in atmosphere। जो हमारा वातावरण है उसमें क्या हो जाता है, किसके कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण हमारे जो अर्थ पर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का ये मात्रा बढ़ने लगती है। और जो हमारी अर्थ सरफेस है वो क्या होने लगती, गर्म होने लगती, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 हो गए, उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने लगता है ये सब। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल इज़ वाइडली अवेलेबल, चीप, easy to transport and readily combustible. These fuel do not produce any harmful gas and classified renewable source of energy। आइडियल फ्यूल क्या है, वाइडली अवेलेबल होता है, यानी कि सस्ते में कहीं भी अवेलेबल होता है, आप लोग ले सकते हो। ईजी टू, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड रेडली कम्बस्टेबल, ये क्या है, ज्वलनशील भी होता है। दिस फ्यूल डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस, यानी कि ये फ्यूल है, ये कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है। और इसको किस में क्लासीफाई किया जाता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन कैच फायर।
इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम तापमान है जो कि किसी सब पदार्थ को क्या करता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन कैच, जो कोई पदार्थ है और उसको क्या करता है, कैच फायर को कैच करता है, एंड स्टार्ट बर्निंग, और क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या कहेंगे हम, इग्निशन टेम्परेचर। फिर इसके बाद इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर सब्सटेंस दैट कैच फायर ईजिली। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि फायर को क्या करने कैच कर लेती है ईजिली, यानी आसानी से, एंड हैव, जब क्या हो, लो इग्निशन टेम्परेचर हो। अभी अपने पहले पढ़ा था क्या, एक लो, ये इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि जब इग्निशन टेम्परेचर लो हो तब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो क्या कर लेता, फायर को कैच कर लेता ईजी, इसको क्या कहेंगे, दीज आर आल्सो नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लोजन। When a sudden reaction take place with the release of heat, जब क्या हो, अचानक से कोई रिएक्शन हो, यानी कोई प्रतिक्रिया हो और रिलीज क्या हो, हीट एंड लाइट, एंड एवोल्यूशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेस टेक प्लेस आर कॉल्ड एक्सप्लोजन। यानी कि एक्सप्लोजन वो है जब क्या होता है, विस्फोट होता है और पहले उसमें क्या होती, हीट और लाइट का एवोल्यूशन होता है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकलती हैं, उसको हम क्या कह देंगे, एक्सप्लोजन। और उसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, फायर क्रैकर्स। फिर इसी तरह से ये क्या होता है, ख़त्म होता है ये चैप्टर। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।